परसों जो हमने कहा था, सब कुछ सही होकर के भी फेल हो रहा है व्यक्ति, और सम्यक दृष्टि कभी फेल नहीं होता। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कार्य में फेल हो जाऊंगा जिससे मैं दुखी होऊंगा? यदि ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आपका सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं है, सदोष है, और यह है ही नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि को भय लगता ही नहीं है। सत्य भय विप्रमुक्ता। सम्यक दृष्टि को डर लगता ही नहीं है। इसका हम विगत 2 दिनों में तुम्हें स्वरूप बता चुके। सत्यवान को भली डर लगता हो, लेकिन धर्मात्मा को कभी डर नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें विगत दिनों से बहुत सूक्ष्म तरीके से समझा रहा हूं कि सत्य अलग है और धर्म अलग है। सत्यवान डरता है, सत्यवान लड़ता है, सत्यवान को एक दिन दुखी होना पड़ता है। सत्यवान कहता है, आप लोग कहते ना, मैं तो सत्य पे चल रहा था फिर भी हार गया, मैं तो सत्य पर केस लड़ रहा था, मैं तो हार गया, मैं तो सही रास्ते पे चल रहा था फिर भी भटक गया, मैं सही निर्देशन में चल रहा था फिर भी मुझे भटका दिया गया। इन प्रश्नों का जवाब हम तुम्हें कल परसों में दे चुके। ऐसे यक्ष प्रश्न है, और बहुत दिन पहले का एक प्रश्न पड़ा हुआ है कि व्यक्ति ने कॉपी में 100 नंबर का लिखा है, क्योंकि कॉपी में कोई भी विद्यार्थी कभी गलत लिखता ही नहीं है। क्या लिखता है? सही मान के लिखता है। पूरी कॉपी 500 क्वेश्चन उसने सही किए थे, पूरे विल पावर से किए थे, लेकिन जब नंबर मिले तो उसको 33 नंबर मिले। अब उसका दिमाग खराब होता है, मैंने पेपर 100 नंबर के किए और मुझे मिले 33 नंबर। हमने आपको होमवर्क दिया था 15 दिन पहले। आप किसको दोष देंगे? आपकी आत्मा कह रही है मैंने 100 नंबर का लिखा है, सही लिखा है। प्रमाण पत्र कह रहा है आपको 33 नंबर मिले। एक आध नंबर का घोटाला नहीं है, 67 नंबर का घोटाला है, 67। एक आध नंबर का घोटाला हो तो व्यक्ति सहन, 67 नंबर का घोटाला है। आप किसको दोष देंगे? फर्स्ट एंड फर्स्ट। सभी लोग शेयर करें। किसको दोष देंगे? जांचने वाले को। जांचने वाले ने ठीक नहीं जांचा, वो पक्का है वो हमसे दुश्मनी रखता था मास्टर, क्योंकि हमने उसकी कोचिंग नहीं पढ़ी। पॉइंट आ गया ना? ठीक, हमने उसकी ट्यूशन नहीं पढ़ी, इसलिए उसने आपका शक झूठा नहीं है, क्योंकि बेईमान मास्टर ऐसा करते पाए गए। जिनको जांचने के लिए काफी मिले
तो जिन्होंने कोचिंग की है उनको अच्छे नंबर दे देते, और जिन्होंने नहीं की है उनके चलाकर नंबर, जिससे अगली बार में कोचिंग करने वालों की संख्या, ये बेईमान मास्टर की बात कह रहा हूं। तुम्हारा शक बिल्कुल है, क्योंकि कई मास्टरों में बेईमान मास्टर भी, लेकिन मैं अच्छे नंबर, अच्छे मास्टर की बात कर रहा हूं, अच्छे नंबर मास्टर की बात कर रहा हूं। चलो मैं बनता हूं तुम्हारा मास्टर, मैं जांचता हूं तुम्हारी कॉपी। अब आप किसको दोष देंगे? तुम्हारी आत्मा से पूछो, तुमने कितने नंबर का लिखा था? तुम्हारी आत्मा से पूछो, तुमने कितने नंबर का लिखा था? मार्कशीट कितने की मिली? तो अब तुम तुरंत जल्दी आरोप नहीं लगाएं। भाई इनको थोड़ा कहें कि थोड़ा ठीक रहें कमेटी वाले, या तो आगे पीछे कर लें या फिर थोड़ा सा आवाज़ कम करें, या उधर जाके कर लें, और या उनका भी काम जरूरी है। तो आप जल्दी आरोप न लगाएं, पहले पता करें कि जांचने वाला कौन है। जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है, तुम्हें दवाई क्या दी गई है ये मत सोचे, दवाई किसने दी है इस पर विचार करें। दवाई तो कड़वी है, दवाई तो जहर है, इसलिए जहर देखकर फेंक मत देना, ये तो जहर दिया जा रहा है। मुझे मारना चाहता है, फेंक मत देना तुरंत, बड़ी मुश्किल से मिला है जहर तुम्हें देने के लिए। पहली बात तो जहर मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो खाने वाला मिलना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल में जहर मिला है, और बड़ी मुश्किल से ऐसा मरीज मिला है जिस मरीज में आप हो, और आपके हाथ में जहर आके उस पर लिखा था इस पर जहर तुमने उठा के फेंक दिया, मर जाओगे। नीति कहती है, धर्मशास्त्र कहते हैं, सत्य नहीं। सत्य तो कहता है ये जहर है और जहर मारता है। सत्य क्या है? ये जहर है और जहर, ये सत्य है। और यदि तुम सत्यवान होगे तो देखते ही जहर फेंक दोगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही खुराक जहर था, मर जाओगे। इसलिए सत्य है कि वो जहर है और जहर मारता है, ये भी सत्य है। लेकिन अब सत्य के बीच में धर्म लाओ। अब धर्म हटता है, धर्म सत्य को असत्य सिद्ध करेगा। ये जहर किसने दिया है? कुंद भगवान समय सार जी में कहते, ये जहर किसने दिया है? जब विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुभे आदि। ये जहर वैद्य ने दिया है, वैद्य ने जहर दिया, जो वैद्य बिल्कुल ईमानदार है, सुषेण वैद्य जैसा वैद्य है। दुनिया में यदि कोई ईमानदार वैद्य हुआ है तो उसका नाम है रावण का वैद्य। रावण भली कितना भी निकृष्ट था, लेकिन रावण का सम्मान बढ़ाया है। रावण नीतिज्ञ था, इसलिए उसका वैद्य कितना बड़ा विश्वास किया रामचंद्र जी ने। कितना ईमानदार था सुषेण वैद्य, अपने दुश्मन को जिंदा रहने की दवाई बता रहा है।
उसके राजा ने बड़ी मुश्किल में 16-17 दिन में लक्ष्मण को धराशायी कर पाया। लक्ष्मण को धराशायी करने में लंका के कितने सैनिक शहीद हो गए, रावण को पसीना आ गया। और उसी को जिंदा करने की दवाई कौन बता रहा है? उसी का वैद्य। चौथा काल सुनना महानुभाव। चौथे काल में हिंसाएं बहुत थी, पाप बहुत थे, पापी भी बहुत थे, लेकिन धर्म भी जिंदा था। इतनी खून की नदियां बहाने वाले लोग कल्याण कर गए, और तुम एक मच्छर को मार दो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाए। उन्होंने लाखों सैनिकों को मार डाला, लेकिन देखो कितने अडिग। शेयर करना। सुषेण वैद्य रावण का वैद्य है, दुश्मन के लिए दवाई उसके पास ही मात्र है। पहला तो धन्यवाद दें सुषेण वैद्य को, नहीं, पहला धन्यवाद दें रामचंद्र जी को कि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया, नहीं, पहला धन्यवाद दें रावण को, जो रावण ने अपने वैद्य को अपना पक्ष लेना नहीं सिखाया, धर्म करना सिखाया। सत्य है तू मेरा वैद्य है, सत्य है मैं तेरा राजा हूं, लेकिन वैद्य तुम्हारा धर्म है मरीज को बचाना। रावण सुषेण वैद्य ने बहुत सोचा, एक और राजधर्म है, एक और राज की वफादारी है, एक और वैद्य की कलाकार का धर्म है। अंत में सुषेण वैद्य कहता है, वैद्य का कोई मित्र नहीं होता, वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, वैद्य का शत्रु तो रोग होता है, और रोग को हटाना सही योद्धा का काम है। यदि रावण कहेंगे कि तुमने क्यों, तो साहब क्षत्रिय हो, सुषेण वैद्य क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का काम है दुश्मन को जड़ मूल से मिटा देना। दुश्मन का काम क्या है क्षत्रिय का? कि दुश्मन को जड़ से। आपका शत्रु लक्ष्मण है और मेरा शत्रु रोग है, और मैं क्षत्रिय हूं, तो हर व्यक्ति अपने अपने दुश्मन को जड़ से मिटाता है। तो वैद्य रूपी क्षत्रिय अपने दुश्मन रोग को जड़ से मिटाता है। आप भी क्षत्रिय हैं राजन, मैं भी क्षत्रिय हूं। प्रश्न किया गया, प्रश्न किया गया कि आप रावण के वैद्य होकर के आपने दुश्मन को क्यों बचाया? बोले नहीं, मैंने दुश्मन को नहीं बचाया, मैंने अपने दुश्मन का नाश किया है, क्योंकि मैं वैद्य हूं, और वैद्य का मात्र एक बैरी है जिसका नाम है रोग। तो राजन, आप भी अपने दुश्मन को हटा रहे हैं, आप भी दुश्मन के लिए मरने मारने को तैयार हैं। अपने अपने दुश्मन हैं, सबका दुश्मन एक तो नहीं हो सकता ना, सबका दुश्मन एक नहीं हो सकता। आप अपने दुश्मन को हटाया, मैंने अपने दुश्मन को हटाया, दोनों ने अपने अपने छत्री का काम किया। आपका दुश्मन लक्ष्मण था तो आपने लक्ष्मण को धराशायी किया, मेरा दुश्मन रोग था, मैंने रोग को धराशायी किया। भगवान भी यही करते। जो मुनि महाराज होते इनका दुश्मन कौन है? कर्म। अब देखना, वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय कभी अपने दुश्मन को पनपने नहीं देगा। मरने में मारने में यदि मरना पड़े तो भी दाव पे कष्ट उठाएगा, सब बर्बाद हो जाता है। क्षत्रिय या तो स्वयं मरेगा और या अपने दुश्मन को मारेगा, ये नियम है। अब सब लोग अपने अपने दुश्मन को देखो,
अपने अपने दुश्मन को देखो। साधु को क्षत्रिय कहा है। जब दीक्षा होती है तो क्षत्रिय वंश की दीक्षा होती है। जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। किसी भी जाति से आए दीक्षा लेते उसको क्षत्रिय पने की दीक्षा दी जाती है, क्षत्रिय वंश की दीक्षा दी जाती है। ब्राह्मण से आए, वैश्य से आए, कहीं से आए, लेकिन दीक्षा लेते उसे दुजन्मा कहा। एक और वर्ण तो वो है जिसे माँ बाप से जन्मा है, एक जन्म वो है जो गुरु के कुल में जन्मता है, और गुरु का कुल सदा क्षत्रिय ही होता है, और क्षत्रिय ही ये कार्य कर सकता है। क्षत्रिय ही दुश्मन को निपटा सकता है। बनियों के बस की बात, बनियों के बस की बात नहीं है, क्षत्रिय ही बस की बात है। इसलिए जो बनिया होते हैं ना, वो दुश्मन का सामना नहीं कर पाते, और जो क्षत्रिय होते हैं वो दुश्मन से भागते नहीं हैं, डट जाते हैं। आजकल आप लोग सब बनिया बन गए, दुश्मन से डरते हैं, दुश्मन से भागते हैं। दुश्मन जो चाहे तुम्हारा कर लेता है। एक संसार में बनिया जाती है, इसे कोई भी दबा देता है, एक कोई भी डरा देता है, कोई भी धमका देता है। सबसे ज्यादा बताओ इस दुनिया में शोषण किसका हो रहा है? बड़ी जो चाहे डरा दे। एक कुत्ता भौंक जाए तो बनिया डर जाए, एक थोड़ा सा व्यक्ति आके सामने गाली माली दे जाए तो डर जाए, और ये तो फिर भगवान ही मालिक है इनके। अरे भाई तुम अंदर आ जाओ, अंदर आओ। अरे वो गाली दे, अरे देने दो, गाली दे रहा है। आज सबसे ज्यादा दुनिया में डरने वाली जाति है तो उसका नाम है, आप ही बोल दो, सब तरफ से डर रही है, सब तरफ से डर रही है। और उसी का, इसीलिए तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तुम्हारे तीर्थों पर अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे मकान पे अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई पे अत्याचार हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी पे अत्याचार हो रहा है। जो चाहे आके गालियां दे जाता है और कहता है बनिया है, क्या कर लेगा, क्या बोलता है। एक बार मूर्तियों की चोरी हुई राजस्थान में, तो जॉनियों ने थोड़ा हल्ला किया, तो वहां का जो पुलिस ऑफिसर था उसने कोई एक्शन नहीं लिया, और क्या कहा, अरे बनिया है, ये बनिया है, थोड़ा बहुत चिल्ला कर चुप बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत चिल्ला के बैठ जाएंगे। ये समाचार मेरे पास आ गया, मैं वहीं था, कोटा की घटना है। मैं भी शांत था, चोरी चोर कर ले गया तो मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। वो चोर कितना परेशान हो गया कि उसे भगवान को भी चुराना पड़ा। हम साधु लोग बहुत ऊंची किताब है। चोर को इतनी परेशानी थी, इतना परेशान रहा होगा कि उसे भगवान को भी चुराना पड़ा, और जो भगवान को चुरा ले गया उसके लिए बहुत, हम गलत नहीं कहते। वो एक आता ना कन्हैया के ना, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौए को भगवान कहा, काग के बड़ भाग हैं। सखी कहती है देख इस कौए के कितने बड़े भाग हैं, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि यानी कृष्ण के हाथ से वो मक्खन की रोटी चुरा ले गया। उसे चोर नहीं कहा, उसकी निंदा नहीं की कवि ने। और उसने कहा देख कौआ कितना नीच है, अरे किसी भिखारी की रोटी चुरा लेता, भगवान की ले गया। कवि ने उसकी लिया, बड़े भाग्यवान है काग, हरि के हाथ से रोटी ले गया। तो मैं भी उसी नीति वाला हूं कि भाग्यवान है जो मूर्ति उठा के ले गया।
ले गया बेचारा, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्यादा मैं एक्शन नहीं लेता। एक्शन मूर्ति चोरी पर मैं 3 दिन हो गए थे, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई प्रवचन नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, आप लोग प्रयास करो, मिल जाए तो अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा है। कमाऊ पूत जाने वाले धन पर गम नहीं करता, क्योंकि वो कमा के जानता है। वो क्या डर गए, बोले चला गया कमा के, फिर सुन, जब पहले गिने थे अब फिर सुन गिनना शुरू कर देंगे। दुख किसको होता है? उसने जिंदगी में उतना ही कमाया हो और आगे कोई गुंजाइश नहीं हो तो वो उतनी घबरा जाता है। और जो कमाना जानता है वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, गया तो गया, फिर कमा लूंगा। ऐसे हम लोग ज्यादा गम नहीं करते, क्योंकि हम भगवान बनाना जानते हैं। ले गया, हम फिर बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, फिर बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक पंचकर्मा की तो करना पड़ेगा, मंदिर फिर भगवान से भर जाएंगे। ये नीति है, और ये नीति 12वीं शताब्दी में हुई। देवपद खेपत नाम के 2 व्यक्ति थे, और उस समय राज था जिन धर्म विरोधियों का, मूर्ति खंडित करना, मंदिर खंडित करना। एक दिन राजा ने बुलाया जैनियों को, बोला देखो तुम मूर्ति क्यों बनाते हो, मैं तुम्हारी एक भी मूर्ति बचने नहीं दूंगा। मैं राजा हूं और मेरा नियम है कि मूर्ति को मैं खंडित करूंगा, कोई भी मूर्ति बनाएगा। इसलिए आप लोग क्यों मेहनत करते हो, बार बार बनाते हो, और मैं तुम्हारा खंडित करूंगा। देवपद खेपत खड़े होके कहते हैं राजन, आप राजा हैं, आपको मैं रोक नहीं सकता। आप राजा हैं, आपको रोक नहीं सकता। आपका नियम है कि मैं मूर्ति, मेरे राज्य में मूर्ति नहीं रहेगी। और हम जैनियों का नियम है कि मूर्ति के बिना हम रोटी नहीं खाएंगे। हम जैनियों का नियम है कि भगवान के दर्शन किए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। राजन, मैंने आपको तो नहीं रोका, इतनी मूर्तियां आपने खंडित कर दी, हम जैनी एक बार भी आपके पास नहीं आए। एक बार भी हमने नहीं कहा राजन मूर्तियां खंडित मत करो, क्योंकि हम जानते हैं राजा को रोकने का अधिकार हम लोगों में नहीं है। आप राजा हैं, हम लोग जैन हैं, हम आपकी नीति भी जानते हैं। राजा को रोकना अपराध है, राजा को रोकना अपनी फजीती कराना है। राजा को रोकना, वो कहते हैं ना, आज भी चलता है, एक धारा है, इन्होंने राजकीय कार्य में बाधा डाली। जब कोई सड़क रहती तो यदि कोई बाधा डालने आए ना तो उस पर एक अलग धारा चलती है, राजकीय कार्य में। तो हम जैनी जानते हैं कि राजा के किसी कार्य में बाधा डालना बहुत बड़ा अपराध है। राजा अच्छा करे या बुरा करे, कुछ नहीं कर सकते। 700 मुनियों को जलाए या न जलाए, कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं कर पाया, क्योंकि राजा है। राजतंत्र की सबसे बड़ी कमी होती है कि ऐसा भयंकर निकृष्ट कानून है, राजा कुछ भी करे प्रजा को रोकने का अधिकार नहीं है, और जो रोकता है तो राजकीय कार्य में अपराध करने का दोष है। वो अत्याचार करे तो कुछ भी कर सकता है। इससे राजन, मैंने तो आपको नहीं रोका, हम लोग तो एक बार आपके पास नहीं आए, हम लोग जैनी हैं। आप मूर्ति खंडित करना जानते हैं, हम जैनी भगवान बनाना जानते हैं। आपकी दृष्टि में मूर्ति है और हमारी दृष्टि में भगवान है। हमें गम नहीं है कि आपने मूर्ति इतनी खंडित क्यों कर दी,
हमें गम है कि आप मुझे मूर्ति बनाने से रोक रहे हैं। ये तो मैं नहीं रुकूंगा, ये तो मैं नहीं रुकूंगा। जो आपको करना है करिए। तो राजा कहता है तो ठीक है, तुम मूर्ति बनाने से मत रुको, मैं नियम लेता हूं तुम्हारी मूर्ति खंडित किए बिना नहीं रहूंगा। देवबन के राजन मंजूर है। आप अपने नियम पर अड़े हैं, मैं अपने नियम पर अड़े हूं। आपका नियम क्या है बोलो? मूर्ति खंडित करूंगा। और हमारा नियम है कि हम मूर्ति बनाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, मंजूर है, बनाओ। कितनी बनाओगे? मूर्ति बनाने में, एक मूर्ति बनाने में 1 महीना लगेगा, मालूम आपको? और हमें खंडित करने में कितनी बनाओगे? कैसे होते थे जैनी? कैसे होते हैं क्षत्रिय? क्षत्रिय कभी भी भय नहीं खाता, डरता नहीं। उन्होंने कहा ठीक राजन। बोले सब खुशी से ले। तो सबने कहा कि भाई अब क्या होगा? वो तो खंडित करने का नियम ले लिया। बोले बनाने पे तो रोक नहीं लगाई ना। और मूर्ति देवपत खेपत ने बनाना शुरू किया। 50 किलोमीटर के एरिया में मूर्तियां बनाना शुरू किया। अंत में राजा खंडित करते करते थक गया, मूर्तियां बंद थी गई। खंडित करते करते थक गया। समाचार मिला वहां मूर्ति खंडित करने जाओ। दूसरे दिन पता चला कि वहां भी मूर्ति है, खंडित करने जाओ। राजा ने कहा कहां करना, क्या क्या यही काम है क्या? पूरा यही काम है। अंत में आज भी देवगढ़ के 50 किलोमीटर के एरिया में जहां खोदो वहां मूर्तियां निकलती हैं। इतनी मूर्तियों का निर्माण हुआ कैसे? एक चावल एक मूर्ति पर चढ़ाया जाए, 1 क्विंटल चावल खत्म हो जाएंगे, लेकिन मूर्तियों का दर्शन पूरा नहीं होगा। इतनी मूर्तियां साबुत बची रही, खंडित की नहीं कह रहा हूं मैं। एक मूर्ति पर 1 चावल चढ़ाइए, 1 क्विंटल चावल लेके जाओ, मूर्तियां अभी बचेंगी दर्शन के लिए, तुम्हारा चावल खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। कितनी मूर्ति बनाई? अब बोलो खंडित कितनी हुई हैं? लेकिन क्षत्रिय था। क्षत्रिय कहता है आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करूंगा। डरे नहीं, भय नहीं खाया, भागे नहीं। मेरा सभी जैनियों से कहना है भारत के, जिंदगी में मरने के पहले एक बार देवोदय तीर्थ से देवगढ़ के दर्शन जरूर करने जाए। वहां जैनियों की क्षत्रियता की निशानी है, वहां जैनियों की धरोहर है। मूर्ति शिल्प देखे बिना, क्या मूर्ति शिल्प है। पारसनाथ कितने प्रकार के बन सकते हैं? मुझे 2 महीने लगे। 500 मूर्तियों को विराजमान। पारसनाथ इतने प्रकार के, छोटे पारसनाथ अलग, मझले पारसनाथ अलग और बड़े पारसनाथ अलग। और एक भी मूर्ति का मैचिंग नहीं कर रहा है। कैसे उनको व्यवस्थित किया वो कहानी नहीं बता रहा हूं, अभी इतिहास की कहानी बता रहा हूं। जरूर एक बार जैसे बने तैसे जैन कुल में जन्म लेकर और भारतवर्ष में रहकर यदि तुम देवगढ़ के दर्शन नहीं कर पाए तो शायद तुम्हारा इस कुल में, इस युग में जन्मना अधूरा रहे। देख के आओ, खंडित मूर्तियां भी देख के आओ और साबुत भी देख के आओ। खंडित भी
देखो किस तरीके से संहार किया गया मूर्तियों का, लाइन लगी है। ये तो कम है, इससे कई गुनी अभी जमीन के अंदर है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत खुदाई करेंगे तो खुदाई करने को फायदा है। एक इंद्रध्वज महामंडल विधान की बेदी बनना थी, अब उसके लिए क्या 2 फुट खोदा जाता है। 2 फुट खुदाई कर रहे थे, उधर से मिस्त्री आया, बोले महाराज मूर्ति निकली 5 फुट की नेमिनाथ भगवान की शावत मूर्ति। जहां खुद वहां मूर्तियां बड़ी बड़ी, जंगलों में 50 किलोमीटर का लगभग एरिया था। देव गढ़े जाते थे, उसका नाम देवगढ़ हो गया। और एकमात्र संकल्प की शक्ति तुम करिए, ऐसे बचा है ये धर्म, इन बनियों से नहीं बचा है। मूर्ति चोरी चली गई सो रोने बैठ गए, थोड़ी देर रो लो और फिर उससे ज्यादा दूनी मूर्ति बन लो। उन्होंने चुनौती दी थी राजा के लिए, हम चुनौती देते हैं चोरों के लिए। थक जाओगे रे, कितनी चोरी करोगे, थक जाओगे। इसलिए जैनी कभी ज्यादा लड़ता नहीं है। जैनियों के मंदिर छीन लिए गए, छीने के नहीं, जैनियों की मूर्तियां छीन ली गई। जितना जैनियों के मंदिर, जैनियों की मूर्ति छीनी है, इतना किसी दूसरे संप्रदाय की मूर्ति और मंदिर छीनते तो खून खराब हो जाता है। किसी भी संप्रदाय के मंदिर और मूर्तियां छीन ली गई, हमारे मंदिर छीन लिए गए हमारे, फिर भी जैनी ने कुछ नहीं किया, फिर भी जैनी ने कुछ नहीं किया, शांत बैठ गए, बोले ही नहीं, कुछ भी नहीं बोले। आप सबको मालूम, इतना यदि दूसरे संप्रदाय का होता तो सोचो क्या होता, खून खराबा हो जाता। मां जैनी ने एक ही बात सोची, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, हम भगवान बनाना जानते हैं। मंदिर छोड़ दिए, हम दूसरा बना लेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, दूसरा बना ले। हम मंदिर छोड़कर दूसरा बनाने बैठ जाते हैं। कितनी कर लेना महानुभाव, मंदिर तोड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता, जीतेगा तो मंदिर बनाने वाला। हमारे इतने मंदिर तोड़े गए, इतने मंदिर तोड़े गए, फिर भी आज भारत में सबसे ज्यादा जैनियों के मंदिर हैं। तोड़े गए, सबसे ज्यादा तोड़े, सबसे ज्यादा मूर्तियां खंडित की गई जैनियों की, फिर भी आज भारत में खुदाई में किनकी मूर्ति निकलती है, फिर भी निकलती। हम छोड़ देते, चलो रहने दो, अपन दोबारा बना लेंगे। एक चोर था, शायद कहीं सुनाया होगा, आपको सुना भी होगा। एक सेठ के यहां, राजस्थान वालों की घटना है, यथार्थ घटना है। एक सेठ के यहां 6 बार चोरी हुई, 7वीं बार फिर चोर आ गए, ऊपर से कूद कर। वो मकान भी मैं देख के आया, वहां हार करके भी आया हूं। ऊपर से कूद के आया, खप्पड़ वाला मकान था। चोर जैसे ही आए, माँ जी जो सेठानी थी वो उठ गई, उन्होंने पहचान लिया ये तो वही चोर हैं जो 6 बार आए। तो सेठानी कुछ नहीं घबराई, कुछ नहीं घबराई, और उन्होंने पहचान लिया। बोले भैया आप फिर आ गए, ऐसे बोल रही है जैसे पीहर के भैया आए हों। भैया आप लोग फिर आ गए।
हाँ हम लोग फिर आ गए। बैठो बैठो, थोड़ा पानी वगैरह पी लो। बैठिए। बोले भैया एक बात बताओ, आपने मुझे 6 बार लूटा है, कुछ छोड़ के गए थे क्या? बोले नहीं, सब लेके गए। हमें खुशी थी कि हमारे लुटने के बाद कोई तो अमीर हुआ है, और मैं जानता हूं कि तुमने चोरी की है। ऐसे ही नहीं करता है चोर, अपन 2 दिन पहले भी समझे थे। कोई भी चोर बनता है उसकी पहले सुनो, कहानी सुनो। चोर ऐसे ही नहीं बनता है, पापी कोई ऐसे ही नहीं बनता है, उसके पहले बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी होती है। कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहता है चोरों की? उन जंगलों में रहना पड़ता है जहां दिन में जाने में डर लगे, उन गुफाओं में सोना पड़ता है जहां सांप कीड़े कुछ भी खा ले, उन अंधेरों में भागना पड़ता है जहां दिन में भी भागने में चोर के लिए कितने कष्टदायी है। चोर सही मेहनत की कमाई है चोर की। रिक्स देखो बेचारे की, आप सोचो तो सही, कितनी रिक्स मेंटेन करता है। जंगलों में तुम दिन में नहीं जा पाओगे, ऐसे भीड़ जंगलों में पड़े रहते। रात में उन गलियों में जहां पर तुम दिन में नहीं जा पाओ। और कहां से घुसता है, जहां से घुसे तो बचने का कोई उपाय। मेहनत देखो, कितना दिलेरी देखो, क्या है, वाह गजब। यदि बिल पावर बढ़ाना है तो चोर से और जुआरी से बढ़ा सकते हो। इन दोनों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, जुआरी को और इनको अटैक नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल हो तो कोलेस्ट्रॉल हो जाए, बात अलग है। जुआरी को, चोर को कभी तक, आज तक कभी हार्ट अटैक नहीं सुना। चोर को तो सुना ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी छाती इतनी मजबूत इतनी मजबूत हो जाती, फौलादी शादी होती है चोर की। क्योंकि वो 24 घंटे क्या रहता है, रिक्स मेंटेन करता है। और जुआरी का हार्ट अटैक कम होता है, क्योंकि उसे जुआ खेलने में, हारने जीतने के उसने अच्छे और बुरे दिन बहुत देखे। तुम्हारा तो यदि किसी दिन जेब में से 1000 रुपया निकल जाए ना, पंचकर्णक में, प्रवचन सभा में जेब में 1000 निकल गया तो बढ़िया क्या करता है, दिन भर 17 को सुनाएगा। क्योंकि उसने कमाना सीखा था, गमाना तो सीखा ही नहीं था। वो रोता फिरेगा, खाएगा भी नहीं, 1000 रुपया चले गए। जुआरी कभी रोता हुआ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने लाखों जाते देखे हैं, और लाखों देखे जाते समय 1 मिनट में, अभी 1 करोड़ रुपया था, 1 मिनट दांव पे लगाया, सब चला गया। उसने करोड़ों फेंके हैं जी, और उसको खेल का दिलेर होता है। चोर भी ऐसे ही होते हैं, उनकी जिंदगी इतनी फौलादी हो जाती है, भय से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मां जी ने कहा कि भैया हमें खुशी थी कि आप लोगों ने चोरी की है, तो जरूर आप लोग परेशान होंगे, आपका परिवार परेशान होगा, आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा। जो कल या परसों का अपना प्रसंग है, इंदिरा गांधी से क्या कहा था हमारे वो प्रकाश चंद्र सेठी ने, संसार की हर समस्या का समाधान मां दुनिया में एक जैन जाति है जो निकाल सकती है। दुनिया के बाद बहुत कला होती है। हर समस्या का समाधान, कितनी समस्या का उलझ जाओ, इसलिए प्रत्येक राजा, जितने राजा थे, जैनियों को दीवान बना के रखते थे, जैनियों को सलाहकार बनाते थे। क्योंकि जैनी में वो कला होती है जो हर मुसीबत का समाधान निकाल सकता है। गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है, अपने आप गॉड गिफ्ट है। एक बार बादशाह ने बीरबल से पूछा कि सबसे बुद्धिमान जाति कौन है? बोले साहब बनिया जाति। बोले गलत बात है। बोले साहब बता दूंगा आपको,
सबको बता दूंगा कि सबसे ज्यादा होशियार जाति वो होती है। बोले साहब बता दीजिए। बोले साहब आप चुपचाप बैठोगे। एक तस्तरी में चने रख लिए, चने, और सब जातियों वालों को बुलाया। बीरबल पूछा ये क्या है? तो सब ने क्या बोला? चने हैं साहब, चने हैं साहब, चने हैं साहब, सब बोल गए। अब बनिया को बुलाया, वो भी सागर का था। बुलाया कि भाई ये क्या है? और सागर में भी वो था जो मंडी का आड़तिया था, और आड़तिया में वो था तो चने का ही आड़तिया था। हो सकता है ऐसा कि नहीं? राजा साहब ये क्या है? बोले राजा साहब कहीं देखा तो है। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अरे मूर्ख, इतना नहीं जानता, ये चने हैं, चने। हाँ ये जो आपने कहा ना, यही। क्या कहा? बोले राजा साहब अभी आपने कहा तो था कुछ। अरे भाई मैंने चने कहा था। हाँ ये जो आपने कहा ना, यही। क्या कहा था हमने? तुम अपने मुंह से तो बोल। बोले राजा साहब भूल गए, आपने कुछ कहा था। 100 बार राजा साहब ने कहा, सागर का बनिया एक ही बोल। हाँ ये जो आपने कहा ये। अंत में राजा साहब ने बीरबल से कहा ये बुद्धिमान आदमी है, ये बुद्धिमान आदमी है जिसको यही पता नहीं है कि ये चने हैं, जिसको ये पता नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तब भी ये दोबारा उसको रिपीट नहीं कर पा रहा है। बोले राजा साहब बहुत बड़ा रहस्य इसमें। बोले क्या रहस्य? चने नहीं बता पा रहा, मैं बोल रहा हूं तो भी नहीं बोल पा रहा। बीरबल ने कहा कि राजा साहब बुद्धि का खजाना खुलवाऊं? बोले खुलवा, कैसे बुद्धिमान है? बीरबल ने कहा बनिया सेठ जी सही बता, तुम इनको नहीं जानता क्या? तो सेठ जी सागर का बनिया क्या कहता है? बीरबल जी सही बताना, क्या आप नहीं जानते हो जो मुझसे पूछ रहे? जो आप नहीं जानते जो मेरे से पूछ रहे हो? तो बीरबल कहते मैं जानता हूं। तो मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है? क्या राजा साहब नहीं जानते हैं कि ये चने हैं? जब राजा बीरबल जैसा मंत्री पूछ रहा है तो साहब हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, और चने जैसी वस्तु को पूछ रहा है, इसका अर्थ इसमें कोई ना कोई रहस्य है। क्योंकि हम भी जान रहे कि आप दोनों जानते हैं, फिर भी पूछा जा रहा है, तो चना कहना बुद्धिहीनता है। तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं चना है? बोले साहब ये सारी जनता बैठी है, यदि मैं बता देता तो सारी जनता कहती राजा कितना मूर्ख है, चना नहीं जानता, दूसरे से पूछ रहा है। इसलिए राजा साहब की इज्जत के कारण मैं मौन रहा। और राजा साहब से क्यों बुलवाया? बोले इसलिए बुलवाया कि सारी दुनिया समझे कि ये बुनिया तो प्रजा तो मूर्ख है, राजा ही ज्ञानी है, राजा ही जानता है। इसलिए मैं इसलिए नहीं बोला हूं जिससे हमारे राजा का सम्मान बना रहे कि सारी दुनिया मूर्ख है, मात्र राजा ही ज्ञानी है। राजा कहता है ये रहस्य है, तूने मेरी इज्जत के खातिर इतनी डांट सुनी? हाँ राजा साहब, आप मूर्ख सिद्ध हो जाते मैं बताता तो। सब जानते कैसा मूर्ख राजा है, यही नहीं जानता कि ये, इसलिए मैंने आपकी इज्जत के खातिर नहीं बताया और मैं आपके लिए मूर्ख बन गया, आपके लिए भी अनपढ़ बन गया। मैं चने का आड़तिया होकर के भी आपके खातिर। राजा ने कहा इतना वफादार होता है बनिया
कि राजा की इज्जत रखने के लिए स्वयं मूर्ख बन जाए। अब राजा तो प्रसन्न हो जाए तो तुरंत उधार करके हार दे दिया सोने का, और हार लेकर आगे बढ़ गया। वो तो इनाम मिला नहीं। बीरबल ने कहा, राजा साहब आपने क्या कर डाला? जिन्होंने सही बोला उनको एक ढेला भी नहीं दिया, और बनिया ने अंत तक नहीं बोला ये चने हैं, और फिर भी हार लेके चला गया। देखो बुद्धिमान है, देखो अंत तक भी नहीं बोला कि ये चने हैं, क्योंकि अंत में क्या बोल दिया? बीरबल जी क्या आप नहीं जानते हुए क्या है? राजा साहब क्या आप नहीं जानते हुए क्या है? बस आप जानते हो, यही बुद्धिमानी है। तो ध्यान रखना, बनिया सदा बुद्धिमान रहा हो। मेरा राजनेताओं सबसे कहना है, दुनिया में कहीं उलझ जाना, जैनी से बनिया से सलाह जरूर ले लेना, वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा। दो व्यक्ति सदा रास्ता दिखाए, जब भी तुम उलझ जाओ। बनिया वो रास्ता दिखाएगा कि दोबारा उलझोगे नहीं। एक और है दुनिया में जो तुरंत रास्ता दिखाएगा, लेकिन कुआं से निकालेगा और खाई में पटकेगा। ये चाणक्य की नीति है। कितनी भी उलझन में उलझ जाओ, महिला से सलाह ले लेना। कैसी भी उलझन में उलझ जाना, महानुभाव करके देख लेना, महिला से सलाह ले लेना, वह तुम्हें उस समस्या से नियम से निकाल देगी। ये गॉड गिफ्ट है इनको। और गलत बोल रहा हूं तो आप कर लेना, तुम्हें बचा लेगी कैसे भी, लेकिन सावधान रहना, कुएं से निकाल कर बाद में फिर ऐसे उलझोगे कि फिर तुम कहोगे कि देख मैंने तेरी बात मान के इतना उलझ गया। तो जवाब क्या होगा? तुम मूर्ख हो जो औरतों की बातें मानते हो। तुम्हारी खुद की पत्नी पहले तो मान ली और निकल आए, और निकलने के बाद और उल्टे फंस जाओगे। तो फिर तुम कहोगे कि देखो भाई तुम्हारी बात मान ली मैंने, तो ये फंस गया। तो उसका जवाब क्या होगा? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने मूर्ख हो कि औरतों की बातों में आ जाते हो। और जैनी और बनिया से कभी सलाह लेना, ऐसे निकलोगे कि द्वारा फिर वो उलझन कभी आएगी नहीं, कभी नहीं। इंदिरा गांधी जानती थी। तो एक ही सवाल लिया प्रकाश चंद्र सेठी ने, जो कल अपन ने छोड़ा था प्रसंग, या परसों। पापी को पाप करते देख करके तुरंत निर्णय मत कर लेना कि ये पापी है। डाकू को देखकर तुरंत मत कह देना कि ये डाकू है। जुआड़ी को देखकर मत कह देना कि तुरंत ये जुआड़ी है। शराबी को पीते देख करके मत कह देना कि ये शराब तो पी रहा है, इसमें कोई दो राय है, लेकिन घृणा मत कर देना। इसी सूत्र को लेकर के बना है, घृणा पाप से करो पापी से। ये सूत्र सदा ध्यान रखना, बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये। घृणा पाप से करो, घृणा शराब से करो, शराबी से नहीं। घृणा चोरी से करो, चोर से नहीं। घृणा जुआ से करो, जुआड़ी से नहीं। घृणा हिंसा से करो, हिंसक से नहीं। घृणा झूठ से करो, झूठे से नहीं। परिग्रह से घृणा करो, परिग्रहवान से नहीं। व्यभिचार से घृणा करो, व्यभिचारी से नहीं। कभी कभी सुनो, प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा, एक बार सारे डाकुओं की सुनी जाए। बोले डाकुओं की सुनी जाए? पागल हो गए क्या? नहीं, उनकी सुनी जाए। बोले डाकू क्या अपनी बात कहेगा? क्या कहेगा? वो तो अपराधी है, अपने बचाव का पक्ष करेगा। और क्या करेगा? उन्होंने कहा नहीं, हम जैनी हैं,
हमारे जैन शास्त्रों में पापी को मौका दिया जाता है और कानून में दिया जाता है। कानून में कहा था ना मैंने, अदालत में सारे सबूत सिद्ध होने के बाद अंत में मजिस्ट्रेट अपराधी से पूछता है, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? कहा जाता है कि नहीं? कहा जाए, नियम से कहा जाएगा। फांसी के पहले पूछा जाता है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? सेठी ने भरी सभा में कहा था कि एक बार उनकी सुनवाई की जाए, उनकी मजबूरी समझी जाए, उनको सुना जाए कि वो डाकू क्यों बने, क्यों जिंदगी में इतनी रिस्क ले रहे हैं, क्यों इतने जीवों को मर रहे हो, मार रहे हैं, क्यों हथेली में मौत को लेकर चल रहे हैं, कभी भी मर सकते हैं वो। ऐसे भीड़ जंगलों में, चंबल की घाटियों में पड़े रहते हैं, दिन में लोगों के दिल कांपते हैं। सेठी जी ने कहा, ऐसे ही नहीं है, आप एक बार सुनवाई का मौका दो, एक बार उनको कहने का मौका दो। इंदिरा गांधी थोड़ी समझदार थी, क्योंकि वो बहुत समझदार थी। जब एक बार 3 दिन गोमटेश बाहुबली के इधर संसद चल रही थी, उधर वो 3 दिन का समय निकाल करके वहां जाके 3 दिन पड़ी रही। जब लौट के आई तो संसद में प्रश्न किया गया कि आप एक धार्मिक कार्यक्रम में ऐसे समय पर क्यों गई, क्या आप जैन हैं? इंदिरा गांधी ने बड़ी संसद में कहा था, यदि राष्ट्र को शांति चाहते हो तो हर व्यक्ति को जैन बनना पड़ेगा, जैन बनना पड़ेगा, उसके बिना शांति नहीं आ सकती। मैं ही जैन नहीं हूं, दुनिया को चाहिए तो जैन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति ने भी, जब ज्ञान सागर महाराज का उनको शायद भेंट किया गया, उसके संबंध में उन्होंने शब्द बोले कि यदि सारा मुल्क महावीर स्वामी के सिद्धांतों को संप्रदाय का लेवल हटा दे, जैन लेवल, तो विश्व की हर समस्या का समाधान महावीर की वाणी में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, वो सुने की बात, विश्व की हर समस्या सुन जाएगी। महावीर की वाणी को मां जैन वाणी न कह करके महावीर की वाणी को जन वाणी मान लिया जाए। जैन वाणी ना मानी जाए तो जैन के भगवान है, तो जैन की वाणी नहीं, जन वाणी है, जन जन के कल्याण की वाणी है। तो विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो महावीर की वाणी से न समझ सके। और है जैन दर्शन का स्यागवाद, जैन दर्शन का अनेकांतवाद, जैन दर्शन का शब्द से परे धर्म। दुनिया के हर फिलॉसफर सत्य पे जाके गुलाम हो जाता है। आज दुनिया का जैन दर्शन है जो सत्य से आगे धर्म की पूजा हो जाता है। कितने भी फिलॉसफर हैं, सब कहा कहते हैं सत्य मिल गया, सत्य पा लिया, ग्राम अंतिम मंजिल है। सत्य से ज्यादा दौड़ किसी भी विचारक की नहीं। हर व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, हर व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। हर सुधारवादी, हर दार्शनिक, हमने विज्ञान की बात कही, विज्ञान सत्य की खोज में लगा है, असत्य को नहीं कह रहा, सत्य की खोज में लगा है। और हर व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है। लेकिन जैन दर्शन कहता है मुझे सत्य नहीं खोजना है, मुझे धर्म खोजना है। इससे बहुत ऊंचा होता है। सारी दुनिया के विचार जहां खत्म होते हैं वहां जैन धर्म शुरू होता है, क्योंकि ये धर्म को लेकर चलता है। सत्य से कोई लेना देना नहीं जैन दर्शन का। जो मैंने उदाहरण दिया था,
किसी ने पूछा, महाराज सत्य महामंत्री से पूछा, विश्वास के साथ पूछा, क्या यहां से गाय गई है? सत्य क्या है? कसाई पूछ रहा है, सत्य क्या है? गाय गई है कि नहीं? धर्म क्या है? सत्य क्या है? गाय गई है। सत्य महामंत्री हूं और साधु झूठ बोलना लगे तो दुनिया में फिर कौन है? सत्य है, गाय गई है, यही सत्य है। और धर्म कहता है नहीं। बोलो, गाय नहीं। बोलो, सत्य बड़ा कि धर्म? यह है जैन दर्शन। सत्य से बहुत आगे। सत्य तो LKG है जैन दर्शन का। सत्य क्या है? LKG है जैन दर्शन का। सत्य से तो पता नहीं कितने आगे पहुंचता है धर्म। और सत्य से दुनिया की समस्या नहीं सुलझेगी महानुभाव। सत्य से दुनिया की समस्याएं उलझेगी, चाहे धर्म की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे जिंदगी की हो। सत्य से समस्या नहीं सुलझेगी। सत्य से सम्यक दर्शन टिकने वाला नहीं है, धर्म से टिकेगा। इसलिए जैन दर्शन सत्य का गुलाम नहीं है, सत्य का मुहताज नहीं है। जैन धर्म धर्म है। इसलिए अनेकांत सत्य नहीं है, अनेकांत धर्म। बहुत बड़ी बात है। उज्ज्वल समंत भक्त महाराज स्वयं स्त्रोत में सत्य की चर्चा नहीं, धर्म की चर्चा। अनेकांत सत्य नहीं है, अनेकांत धर्म है। और धर्म की महिमा बहुत बड़ी महान। हम यही तो सब भटक जाते हैं कि धर्म क्या है ये नहीं समझता। धर्म हर समस्या का समाधान दिला सकता है। और धर्म के लिए, आपके लिए पापी से भी बात करनी होगी। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पापी से भी बात करना पड़ेगी। पापी को भी गले लगाना पड़ेगा, पापी को साथ बैठना पड़ेगा। यही धर्म है। अन्यथा तुम सत्य के ऊपर, जैन दर्शन का सम्यक दर्शन सत्य पे नहीं टिका है, धर्म पर टिका है। साक्षात चोरी करके आया है कौन? एक ब्रह्मचारी। एक कहानी आती है जैन दर्शन में, सम्यक दर्शन के अंगों में। एक ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी था नहीं, एक चोर था। और चोर ने मंदिर से एक रत्न चुराने का भाव किया। और चुराने के बाद ब्रह्मचारी बना, वैसे घुस नहीं सकता था, तो ब्रह्मचारी भेज धारण कर लिया, धर्म की किताबें सीखी, चला गया। शेठ जी को एक दिन बाहर जाना था, ब्रह्मचारी तो थे ही, रहते ही थे मंदिर में। जैसे ही सेठ जी बाहर गए, उसने वो रत्न चुरा लिया। और जैसे ही चुराया, जो भी सिस्टम थे पकड़ा गया। वो भाग रहा है और भाग करके सेठ जी के तंबू में पहुंच गया, जहां सेठ जी थे। और पुलिस वालों ने कहा, कोत वालों ने, साहब ये रत्न चोरी करके आया। काय का ब्रह्मचारी है, रत्न चोरी करके आया है, देख लो इसके पास रत्न है। ओह, रत्न हाथ में था, ऑन द स्पॉट। पुलिस गवाह थे और सेठ जी भी समझ गए उसने रत्न की तो चोरी की है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? चोरी की है। सेठ जी जान गए और ने कहा, पुलिस वालों तुम्हें मालूम नहीं है कि ब्रह्मचारी हमने खुद रखा था मंदिर में? अरे उसने चोरी नहीं किया है, मैंने खुद मंगवाया था, मैंने खुद मंगवाया था। मैंने कहा था कि मैं भूल आया, भगवान जी साथ में यात्रा में, तो उनके छत्र मैंने मंगवाया था। पुलिस वाले कहते, अच्छा साहब, आई एम सॉरी प्लीज,
पुलिस वाले क्षमा मांग रहे, और उस ब्रह्मचारी भैया, चोर अभी क्या कह रहे थे, और अब क्या, ब्रह्मचारी भैया क्षमा करना, सेठ जी से ज्यादा शिकायत मत कर दे। लो साहब, चोर क्या बन गया, चोर क्या बन गया, ब्रह्मचारी भैया बन गया, और साक्षात चोर है, सबकी दृष्टि से चोर है। सत्य क्या है, चोर है। झूठ क्या है, सेठ जी ने सही बोला कि झूठ बोला, बोलो, झूठ बोला। फिर उस ऐसे झूठे की कहानी समंतभद्र महाराज ने क्यों लिखी, ऐसे झूठे की कहानी, वो शेर झूठ है, वो अबुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक झूठ बोल रहा है, अनजाने में नहीं बोला, जान करके झूठ बोल रहा है। तो क्या ऐसी झूठे की कहानी शास्त्र में आना चाहिए? ऐसी झूठे की कहानी से सम्यक दर्शन की रक्षा होना चाहिए? लो, समंतभद्र महाराज कहते, जो ऐसा झूठ नहीं बोल सकता उसका सम्यक दर्शन निर्दोष नहीं हो सकता। जो ऐसा सत्य बोलेगा उसका सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। गजब है। जैन दर्शन को जब चिंतन करता हूं तो आत्मा अंदर उछलती है, ऐसी उछलती है जैसे समुद्र पूनम के दिन उछलता है। ऐसा जब चिंतन जब आता है, क्या है जैन, ऐसा उछलता है, आनंद ही आनंद, बहुत आनंद। क्या गजब की बात कह दी। सत्य धर्म कहते अपन, और कह रहे हैं समंदर, यदि तुमने सत्य बोल दिया तो तुम्हारा सम्यक दर्शन विकलांग हो जाएगा। नहीं मंत्रोक्षरं नीनो निहंती नागहीनम मलम छेतुम संततिम जन्म संतति, ऐसा कुछ आया ना, एक अंग भी कम हो जाएगा। और ये अंग किस पर आधारित है? सत्य पे के झूठ पे। सत्य बोले तो सम्यक दर्शन विकलांग, और झूठ बोले तो सम्यक दर्शन। तो जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग किस पे टिका है? सत्य पे नहीं। मोल महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन, या बिन ज्ञान चरित्र। ज्ञान और चरित्र भी बेकार हैं झूठे के बल पर, झूठे के बल पर। क्या गजब की चीज उन्होंने कही, साक्षात झूठ बोल रहे। सम्यक दर्शन बच गया, सत्य से कितने आगे निकल गया। क्या सोचा? सेठ जी ने शायद जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला होगा, सत्य अणुव्रतधारी रहे होंगे, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला होगा, कितने संकट आ गए होंगे, लेकिन आज झूठ बोल रहे हैं। मात्र किसके लिए? यदि मैंने सही कह दिया तो लोगों का ब्रह्मचारी भेद से विश्वास, किसकी रक्षा करना थी? धर्म उठ जाएगा, धर्म से विश्वास उठ जाएगा, सारी सज्जनता साधुता बदनाम हो जाएगी। साधु सत्यवादी नहीं होता, साधु धर्मात्मा होता है। एक लौकिक कहानी भी तुमने पढ़ी होगी, साधु सत्यवादी नहीं होता, साधु धर्मात्मा होता है। एक आपने बहुत पुरानी कहानी पढ़ी होगी बाबा भारती की, डाकू खड़क सिंह। संक्षेप में करता हूं। बाबा भारती का घोड़ा चुराना था, तो कभी उनके कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि कुटिया साधना से भरी थी, चोर के पैर कांपते थे। उनकी कुटिया में बड़े बड़े महलों के ताले तोड़ने वाला डाकू खड़क सिंह एक घास की झोपड़ी में चोरी नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पवित्र बनना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा मंदिर में लघु शंका कर ले तो आप कांप जाते हो कि नहीं? आत्मा तुरंत एकदम, अरे क्या हो गया, अनर्थ हो गया, रोते हुए प्रायश्चित करते। वही बच्चा तुम्हारे घर में तुम्हारी गोदी में लघु शंका कर ले तो क्यों, क्या बात हो गई? वो भी मकान, ये भी मकान, वो भी मिस्त्री ने बनाया, ये भी मिस्त्री ने बनाया,
यहां क्यों आत्मा कांप गई और वहां क्यों नहीं कांपी? क्योंकि यहां पर बहुमत पवित्र वर्णाओं का है। यहां वर्णाएं, पवित्र वर्णाएं मंदिर में भरी हैं, पूजा की, अभिषेक की, जो आता पवित्र वर्णाएं। पवित्र वर्णाओं में जब भी तुम थोड़ा गलत करोगे तो वे सब घेर कर तुम्हें करेंगे सावधान, ये मंदिर है। मंदिर में आपके बुरे भाव हो जाए तो आप कांप जाते हो, और वही सड़क पे हो जाए तो नहीं कांपो, क्योंकि मंदिर में कौन कछुट रहा है? ये मंदिर है, पवित्र आत्मा सामने बैठी है, मंदिर पवित्र वर्णाओं से भरा है। वहां हर पापी की आत्मा कांपती, थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है तो। और संसार में वहां सब पाप वर्णाएं हैं। घर में माला नहीं फिर सकती, क्योंकि वहां पाप वर्णाएं, राग द्वेष की वर्णाएं ज्यादा हैं। आप फेर के देखना, एक माला आप घर में फेरना, एक माला मंदिर में फेरना, और एक माला सम्मेश शिखर की पारसनाथ टॉप पे फेरना। अंतर देखना कितना आता है, बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत अंतर आ जाएगा। डाकू प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसने प्लानिंग बनाई कि जब बाबा घूमने जाता है उस समय इसका घोड़ा, और वैसे छीन नहीं सकता। साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है धर्म, साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है सज्जनता, साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है करुणा, साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है वात्सल्य, साधु की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपने जैसा वो सारी दुनिया को मानता है। ये कमजोरी कहलाती है। और वहां जाकर के उन्होंने अपाहिज बन के बैठ गया, और बैठने के बाद जो कहानी आपको मालूम, बाबा जी उतर गए, उसको बैठाल दिया, उसने एड़ मारी और भाग गया। बाबा हारती को घोड़े जाने का गम नहीं था, घोड़ा गया, जाना तो कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कहा कि साधु सज्जन लोग माल चोरी चलाता है उसका गम नहीं करते, कोई बात नहीं, ले गया होगा, जरूरत थी उसको ले गया होगा, चोरी की जरूरत नहीं पड़ती। अपन यहीं से तो समझ रहे थे। इसलिए कितनी बड़ी बड़ी चोरियों की बातें तुम कहते हो, हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता। ले गया होगा, बेचारा परेशान होगा, भगवान भी ले गया तो ले गया, कोई बात नहीं। हम लोग क्या सोच लेते हैं, ले गया भगवान, ले गया, दूसरे बैठाल देंगे। महाराज वो छत्र उठा के ले गया तो हम लोग कोई बात नहीं, ले गया। हम भक्तों से द्वारा चढ़वा देते हैं, महाराज फिर ले जाएगा तो हम दोबारा चढ़वा देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, एक बार आपने छत्र चढ़ाया, चोर ले गया, दूसरा चढ़ाया, तीसरा चढ़ाया, तो आपको एक बार का पुण्य लगेगा कि 3 बार का? थोड़ा जोर से बोलो। और यदि वो नहीं ले जाता तो कितने बार चढ़ाते? तो एक बार चोर को जय जयनंद कर लो ना। यदि वो नहीं ले जाता तो तुम्हें कितना समय, कितना लगता है? एक बार का, एक व्यक्ति को लगता है। और वो ले गया तो अपन भगवान को बिना छत्र के तो देख नहीं पाएंगे। तुरंत कोई ना कोई कहेगा अब ले गया तो ले गया, अपन दूसरा चढ़ा दो। तो चोर ने तुम्हारे लिए 3 बार मौका दिया है और 3 लोगों को पुण्यात्मा बनाया है। इसलिए इकोनॉमिक्स में चोर को, जुआड़ी को बुरा नहीं कहा। अर्थशास्त्री होते ना जितने, राजा लोग चोरों को रखते थे, छापा नहीं पाड़ते थे, क्योंकि छापा पाड़ने से राजा की इमेज खत्म होती है। तो वो चोरों को रखता था राजा, और चोरी करवा करके वो माल खजाने में लाता था। अर्थशास्त्र का एक अंतिम सिद्धांत है, राजा चोरों को और जुआड़ियों को, 2 को रखता है, इनके माध्यम से करता है वो। तो आप लोग, इसलिए हम लोग साधु थोड़ा बहुत विशाल सोचते हैं, कोई बात नहीं। उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया, हमारा मंदिर चला गया। एक मुनिराज ने हड़ताल नहीं की, एक मुनिराज अनशन पर नहीं बैठे। तुम तो बैठे ही नहीं हो, तुम थोड़े बहुत बैठ भी जाओ, क्यों नहीं बैठे? अभी मंदिर ले गया, किसी सेठ ने बनाया था,
उसको तो पुण्य लग ही गया। अब ये ले जाएगा, एक सेठ को नया मंदिर बनाने का मौका मिलेगा, दूसरा बना लेगा, दूसरी मूर्ति बैठा लेगा। हमारे आचार्य ने एक बार ऐसे ही संबोधन दिया था, बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पंचकर्णक होगा, दूसरी बैठ। तो घोड़ा जाने का गम नहीं था उनको। अंत में क्या बोलते हैं, खड़ग सिंह रुक जाओ। बोले घोड़ा नहीं दूंगा। बोले घोड़ा नहीं चाहिए। साधु पुरुष उस वस्तु को रखते ही नहीं है जिस पर चोर की नियत हो। वसुनंदी महाराज मूलाचार के अंदर कहते हैं, साधु को वह वस्तु नहीं रखना चाहिए जिस पर चोर की नियत हो। साधु के पास ऐसी वस्तु है जिसको चोरी करने का भाव आ रहा है, तो साधु के लिए दोष कहा है। ऐसी वस्तु रखो ही मत जिसमें चोरी का भाव आवे। और मेरे घोड़े पर तेरी चोरी के भाव आया है, मुझे मालूम होता तो मैं घोड़े का त्याग कर देता। फिर क्या बात है। बस एक नियम ले लो खड़ग सिंह, किसी से मत कहना कि मैंने घोड़ा अपाहिज बन के चुराया है। डाकू खड़ग सिंह कहता, बाबा जी आप झूठ बोलना सिखा रहे हो। साधु तो सत्य बोलना सिखाता है, आप झूठ बोलना सिखा रहे हो। बोले खड़ग सिंह तू नहीं समझ पाएगा, सत्य से बड़ा धर्म होता है। सत्य है कि तूने अपाहिज बन के चुनाया, लेकिन मैं सत्यवादी नहीं हूं, मैं धर्मवादी हूं। साधु धर्मात्मा होता है और कल्याण धर्म से होता है। पूजा सत्य की नहीं धर्म की होती है। सुन रहे हो ना, पूजा सत्य की नहीं धर्म की होती है। साधु सत्य नहीं धर्मात्मा होता है। कल्याण सत्य से नहीं धर्म से होता है। मोक्ष मार्ग सत्य से नहीं धर्म से चलता है। सत्य LKG है और धर्म संपूर्ण पढ़ाई है और उपलब्धि। बस डाकू समझ नहीं पाया। आप झूठ बोलना सिखा रहे हो साधु होकर के। डाकू तू नहीं समझ पाएगा, तो बस एक वचन दे दे, बस घोड़ा नहीं लूंगा। डाकू ने कहा क्या फर्क पड़ता है, पर बाबा जी बताओ क्यों आप इतना झूठ बोल रहे हो, सिखा रहे हो। बोले मुझे अपने घोड़े की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है आज के बाद दुनिया अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देगी। अपाहिजों पर दया मत करो। अपाहिज के भेष में डाकू छुपे रहते हैं। तू घोड़ा ले जा तो ले जा, बस अपाहिजों की चिंता है मुझे, घोड़े की नहीं। डाकू खड़ग सिंह जाने के बाद पचा नहीं पाया घोड़ा। घोड़ा चला गया सबसे प्रिय, उसका गम नहीं है। इनको दुनिया की चिंता है, इनको धर्म की चिंता है, इनको दुनिया के अपाहिजों की चिंता है। जिन अपाहिजों की रक्षा के लिए साधु अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकता है, ऐसा अपाहिज भेष धारण करके मैंने चोरी की। कुछ दिन ही हुए, डाकू खड़ग सिंह घोड़ा को अस्तबल में बांध करके रात में चला गया। किसकी महिमा है ये? धर्म की महिमा है। इसलिए वो अभी प्रसंग फिर भी रह गया जो सेठी जी से कहा। सेठी ने कहा आप इनको मौका दो। इसलिए मैं सम्यक दर्शन होने के पहले, तुम्हें सुखी बनाने के पहले पाप से और पापियों से बात कराना चाहता हूं। पापियों को और पाप को समझाना चाहता हूं। पापियों को और पाप को समझाना चाहता हूं, क्योंकि पापी और पाप को समझे बिना तुम धर्म पुण्य और पुण्यात्मा को समझोगे, धोखा खा जाओगे। इसलिए क्षयोपशम लब्धि के अंतर्गत पाप से बात करो, पाप को समझो, पापियों को समझो। जो पाप और पापियों को नहीं समझता है वो कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। तब कहा, इंदिरा गांधी ने मान लिया, वो थोड़ी समझदार थी। उसने कहा जैनी बोल रहा है। जैनी बोला, होम मिनिस्टर थे उस समय वो। बोले ठीक है सेठी जी,
डाकुओं से बात करने के लिए आपको ही सौंपता हूं। वो जानती थी कि जो निपटा देगा यही निपटेगा, जो बोले सो उन्हीं को बना दिया। बोले साहब मुझे छूट मिलेगी यदि डाकुओं ने सत्य बोल दिया और डाकुओं ने यदि भविष्य में चोरी करना छोड़ दिया तो क्या उनके अतीत के अपराध माफ होंगे? भविष्य में अपराध नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है, लेकिन अतीत के अपराध माफ होंगे कि नहीं? विष्णु का कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, कम से कम बोले छूट है। होम मिनिस्टर ने फरमान जारी किया पुलिस के लिए, हर थाने में फरमान जारी किया, इतने तारीख तक प्रत्येक डाकू आत्मसमर्पण कर दे, अतीत में जितने गुनाह किए सब माफ हो जाएंगे, कोई केस नहीं चलेगा, और जिस कारण से तुम डाकू बने हो उस कारण की सुनवाई होगी और उस पर न्याय दिया जाएगा। 3 बातें घोषणा हुई थी। तुम लोग जिस कारण से डाकू बने हो वो दस्तान आपका सुना जाएगा और सुनने के बाद उनको अपराधी सिद्ध किया जाएगा और तुमने जो अपराध किए वे माफ किए जाएंगे। अपन सबको मालूम है, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। बोलो डाकुओं ने क्या किया था, क्या कहानी सुनाई थी, क्या कहानी सुनाई? एक एक डाकू ने जो कहानी सुनाई थी, परसों नरसों हमने फूलन देवी की बताई थी ना। फूलन की देवी की जो कहानी थी, संसार का कितना भी बड़ा साधु होगा फूलन देवी को डाकू बनने के लिए मना नहीं करेगा। बोले इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। किसके दरवाजे नहीं गई वो न्याय मांगने के लिए? अंत में उसे डाकू बनकर बंदूक उठाना पड़ा। पिक्चरों में भी कई बार ऐसा देखा जाता है, ईमानदार के ऊपर इतने अत्याचार हो जाते हैं कि उसको बेईमान बनना पड़ा। इतने अत्याचार, कोई न्याय नहीं करने को तैयार। जो सजा उन 16 आदमियों को इतने अत्याचार किए थे, कानून को सजा देना थी, जब कानून ने सजा नहीं दी तो जिसके साथ अत्याचार हुए थे उसने सजा दे दी। क्या गुनाह कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? एक एक डाकू की जो कहानियां निकली थी, अभी समय नहीं है, हर व्यक्ति की एक कहानी थी। पूजा उब्बा की अलग थी, हरि सिंह की अलग थी, मूरत सिंह की अलग थी, मलखान सिंह की अलग थी। ये जो बड़े बड़े डाकू थे, वीरप्पन की अलग थी। वीरप्पन तो अभी हुआ है। जड़ में जाओ, जड़ में जाओ। किसी पापी को देखकर एकदम पापी कहने की अपेक्षा प्यार से बैठा के सुनो कि तुमने ये पाप क्यों किया। काने से काना कहोगे, काने से काना कहो, तुरंत ही जय है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे गई थी फूट। कहने से कहना कहोगे तो क्या करेगा? याद है मालूम, 8-10 दिन पहले काने से काना कहा बेटा तो वो सबकी फुड़वा देगा, एक एक कर देगा। 8-10 दिन पहले मैंने कहानी सुनाई थी, सब उसको काना कहें काना कहें, तो उसने कहा ऐसे काम चलेगा नहीं। उसने ऐसी प्लानिंग बनाई कि पूरे गांव की सबकी काना कर दिया। इसलिए काने से काना मत कहो, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। इसी प्रकार से जैन दर्शन का जो सम्यक दर्शन है वो अभी किनके बीच में घूम रहा है? मंदिर में नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले मंदिर में नहीं, गुरुओं के पास नहीं, धर्मात्माओं के बीच में नहीं, धर्म की बातें समझने के लिए नहीं। सम्यक दर्शन पाने के पहले वह मुमुक्षु, वह आसन्न भव्य पापियों की बस्ती में गया है, पाप की परिचय कर रहा है, पाप की किताबें पढ़ रहा है, संसार की किताबें पढ़ रहा है, नरक निगोद की किताबें पढ़ रहा है, मोक्ष की नहीं। सम्यक दृष्टि बनना है उसको, और किताब पढ़ रहा है
निगोद की, नरक की। किताब पढ़ रहा, मोक्ष जाना है, किताब पढ़ रहा है संसार की। निष्कसाई बनना है, किताब पढ़ रहा है कसाई की। निष्पापी बनना है, किताब पढ़ रहा है 5 पापों की। यह है क्षयोग समलब्धि का स्वरूप। अभी अपना चलेगा, बहुत लंबा विषय है। हो सकता है कि दिवाली तक हम एक लब्धि भी पूरी ना कर पाए। सम्यक दृष्टि बनाने के लिए शायद 5 लब्धियों में 5 चतुर्मास लग जाएं। तो भी नहीं कह सकता हूं कि मैं 5 लब्धियों को पूरी कर पाऊंगा। इतना विषय है, इतना चिंतन है, इतना विषय है कि पार अभी तक मैं भी नहीं पा पाया। जितना जितना जब जब इस पर चिंतन करता हूं, कुछ छूटा सा दिखता है कि अभी कुछ और छूट गया, कुछ और छूट गया। लेकिन फिर भी जितना कुछ पा पाया हूं, उतना तक तो तुम्हें बता के रहूंगा और तुम्हें एहसास कराऊंगा। तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? सच्चे देव शायद गुरु के मिलने के बाद, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम मोक्ष मार्गी नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें संसार मार्ग का ज्ञान नहीं है। यहीं से अपनी शुरुआत हुई। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की